राजमहल को राजा पंत स्नान किया, राजा ने संध्योपासन किया। मंत्री लोग एक मुकुट लेके आए, बोले महाराज ये मुकुट बहुत सुंदर है, आप इसे पहनो। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने वो मुकुट पहना, तो पहनते ही राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज। क्यों? बोले वो मुकुट जो था वो जरासंध नाम के किसी पापी राजा का मुकुट था, जिसे भीम ने मारा था। और उसे मारने के बाद उस मुकुट को निशानी के तौर पे भीम जो है वो लेके आए थे हस्तिनापुर। अब उस मुकुट को जब राजा ने पहना तो दुष्ट का मुकुट था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कलयुग बैठ गया उसमें। अब तो महाराज राजा बड़े दुखित हुए, राजा बड़े चिंतित हो गए, क्या करें। कहते हैं राजा की बुद्धि में कलयुग बैठ गया और अब राजा के मन में विचार आने लगे, अच्छे विचार नहीं, बुरे विचार आने लगे। तो राजा के मन में सबसे पहले किसने प्रवेश किया? बोले हिंसा। आज परीक्षित जैसे भगवत भक्त राजा के मन में आया कि जंगल में शिकार खेलने चले। और राजा जो है वो शिकार खेलने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में कई निरीह जीव जंतुओं की राजा ने हत्या की। और जब राजा को प्यास लगी तो वहीं एक आश्रम था, तो उसमें पहुंच गए। समीक मुनि का आश्रम था। राजा ने आवाज लगाई महाराज, तो कोई आवाज नहीं आई। तो राजा अंदर गए आश्रम में, तो देखा ऋषि समीक जो है ध्यान में बैठे। तो राजा ने कहा हे महर्षि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दीजिए। अच्छा समीक ध्यान में थे तो ऋषि समीक ने सुना नहीं। तो राजा दोबारा से बोले महाराज कि आप नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं परीक्षित हूं, मुझे जल पिलाइए। ऋषि समीक ने तो भी नहीं सुना, उनको ध्यान में थे। कहते हैं राजा, क्योंकि देखो जब कलयुग बुद्धि में बैठता है, अभी हिंसा आई, हिंसा के बाद क्रोध आया। तो राजा ने कहा क्या करूं? तो एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया, अपमान किया ऋषि। और राजा हंसते हंसते वापस लौट आए और लौट करके अपने राज्य में आ गए। कहते हैं महाराज यहाँ समीक ऋषि के एक पुत्र थे, उनका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को जब पता चला कि एक राजा ने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, पिता का अपमान किया है, तो उन्होंने हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दे दिया। बोले इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंशतिष्म कुलांगारम रोदितो में तदद्रुहम। जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं ऋषि समीक का पुत्र श्रृंगी उस राजा को श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दे। कहते महाराज जैसे ही श्राप दिया, ऋषि श्रृंगी वापस लौटे, पिताजी के गले से सर्प निकाला, रोने लगे। तो पिताजी की आंख खुल गई। बेटा क्यों रो रहे हो? पूछा हे पुत्र क्यों रो रहे हो? तो ऋषि श्रृंगी ने कहा, बोले पिताजी एक राजा ने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है और अभी हमने उसे निकाला। तो समीक ऋषि ने पूछा, बोले बेटा तुमने उसे श्राप तो नहीं दिया जिस राजा ने ये किया है? बोले नहीं नहीं पिताजी हमने तो दे दिया श्राप। क्या श्राप दिया है? बोले आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो, ये श्राप दिया। कहते हैं समीक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। समीक ने कहा हे पुत्र देखो डॉक्टर का काम है रोग को मिटाना, रोगी को नहीं, बुरे को नहीं, बुरे व्यक्ति को मत मिटाओ, बुराई को मिटाओ, रोगी को मत मिटाओ, रोग को मिटाओ। पुत्र तुमने तो राजा को ही श्राप दे दिया। अरे श्राप देना ही था तो कलयुग को देते, जिसके कारण राजा ने ऐसा कुकर्म किया। राजा का इसमें दोष नहीं था, लेकिन अब श्राप मिल चुका है, इसलिए अपने शिष्यों को भेजा। बोले जाओ राजा को बता दो 7 ही दिन का जीवन बचा है, जो भजन पूजन करना है कर ले। यहाँ शिष्य राजा को बताने के लिए चल पड़े। और राजा परीक्षित जब अपने घर पर पहुंचे और मुकुट उतारा तो बुद्धि ठीक हो गई। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा भैया मुझसे कितनी बड़ी अनीति हो गई, कितना बड़ा पाप हो गया। सदा इन हाथों से मैंने ऋषि मुनियों के गले में पुष्पों की माला पहनाई, आज मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। अरे राम मुझसे बड़ा पाप हो गया। कहते महाराज तब तो राजा को बड़ा दुख हुआ। यहाँ ऋषि के शिष्य पहुंच गए। शिष्यों ने किया है जो कुछ भजन पूजन करना चाहते हो कर लो। कहते महाराज राजा को प्रसन्नता हुई।
आप कहेंगे कि श्राप मिलने में प्रसन्नता क्यों? बोले प्रसन्नता राजा को इसलिए हुई कि कम से कम मेरे पाप का दंड मुझे मिला, भगवान ने मुझे दंड दिया है। तो तुरंत राज्य का त्याग कर दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और स्वयं राजा परीक्षित गंगा भागीरथी के तट पर आकर विराजमान हो गए। कहते हैं परीक्षित जी के विषय में सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र, और सब ऋषि मुनि जो योगी थे उन्होंने कहा योग करो, जो जपी थे उन्होंने कहा जप करो, जो तपस्वी थे उन्होंने कहा तप करो, सब अनेक साधन बताने लगे, लेकिन राजा को कोई साधन न भाया। तब आज सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ।